तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब कोई भ्रम नहीं था, कोई भय नहीं। आगे जो भी आए वे एक साथ उसका सामना करेंगे। जैसे ही उन्होंने द्वार के बाहर कदम रखा, सामने गुफा की दीवार पर एक नई चमक दिखाई दी। वहां लिखा था, नागमणि पाने से पहले तुम्हें मृत्यु को छूना होगा और जीवन को त्यागना होगा। अगला पड़ाव मृत्यु गंगा। आप देख रहे हैं कहानियन की दुनिया, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और आज आप सुनने जा रहे हैं उस रहस्य की अगली परत, जहां जिंदगी से ज्यादा कीमती है नागमणि और हर कदम मौत की ओर एक और इंच आगे ले जाता है। तो तैयार हो जाइए, नागमणि की तलाश भाग 4, मृत्यु गंगा की लहरें। काल द्वार पार करने के बाद तीनों साथी एक संकरे घाटी में पहुंचे। वहां से नीचे झांकते ही उन्हें दिखाई दी एक अजीब सी नदी, न काली न नीली, बल्कि राख के रंग जैसी। उसकी लहरें बेतरतीब थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी मर्जी से चला रही हो। वहां कोई पक्षी नहीं था, न कोई वृक्ष, सिर्फ नीरवता और वह रहस्यमयी नदी, मृत्यु गंगा। यश ने कहा, क्या ये नदी सच में मृत आत्माओं से बनी है? वीर ने अपने भाले को जमीन में गाड़ा और धीरे से बोला, कहते हैं इस नदी की हर लहर एक अधूरी कहानी है। कोई जिसने प्रेम खोया, कोई जो बदले की आग में जल गया। अर्जुन ने नक्शा फिर से देखा। उसमें एक निर्देश लिखा था, मृत्यु गंगा को पार करने वाला अपने सबसे बड़े डर का सामना करेगा। केवल वो जो अपने डर को स्वीकारेगा आगे बढ़ सकेगा। तीनों ने अपने अस्त्र उठाए और किनारे की ओर बढ़े। जैसे ही वे पानी के पास पहुंचे, नदी ने एक भयानक गर्जना की। लहरें उठीं और उनके चारों ओर धुंध फैल गई। आंखों के सामने अब सिर्फ सफेदी थी और फिर सब एक दूसरे से अलग हो गए। अर्जुन और आत्मा की परीक्षा। अर्जुन के सामने उसका मृत छोटा भाई खड़ा था, जिसे उसने एक युद्ध में खोया था। वह भाई जो अंतिम समय तक अर्जुन के पीछे खड़ा था। तू राजा बनने के सपने में इतना खो गया कि मुझे मरने दिया, उसकी आत्मा बोली। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह नीचे झुक गया और बोला, अगर मैं तुम्हें बचा पाता तो करता, पर अब मैं तुम्हारे लिए न्याय करूंगा। भाई की आत्मा मुस्कुराई और पानी की धारा में विलीन हो गई। वीर और उसके पूर्वजों का भय, वीर के सामने उसके पितरों की परछाइयां उभरी। वे सब योद्धा थे जो बलिदान देकर धरती की रक्षा करते आए थे। क्या तू हमारे नाम को आगे बढ़ा पाएगा? एक गूंजता हुआ स्वर आया। वीर ने अपने भाले को उठाया और बोला, मैं रक्षक बनूंगा, सिर्फ वंशज नहीं, मैं धरती के हर प्राणी के लिए लड़ूंगा। और उसी क्षण लहरें शांत हो गईं। उसके सामने एक पत्थरनुमा पुल उभर आया। यश और आत्ममोह की परछाई। यश के सामने उसका ही एक दूसरा रूप खड़ा था, गर्व से भरा हुआ, अभिमानी और आत्ममोह में डूबा। ज्ञान ने तुझे अंधा कर दिया है यश। तू समझता है कि सब जानता है, पर तू अपने अंदर की खाली जगहों को छुपा रहा है। यश ने सिर झुकाकर कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं सब नहीं जानता। मैं केवल खोज में हूं, उत्तर की नहीं, समझ की। उसका दूसरा रूप धीरे धीरे लहरों में घुल गया और यश के पैरों के नीचे पथ बन गया। तीनों साथी अब फिर से एक स्थान पर मिल गए, मृत्यु गंगा के उस पार। सामने एक बड़ी चट्टान पर उभरे हुए नाग प्रतीक के नीचे एक द्वार खुला। उसके ऊपर लिखा था, अब शुरू होती है अग्नि परीक्षा, जहां मणि के रक्षक से सामना होगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। मृत्यु गंगा पार करने के बाद तीनों साथी, अर्जुन, यश और वीर, अब उस रहस्यमयी द्वार के सामने खड़े थे जो नागमणि की ओर जाने वाली अगली चुनौती का संकेत दे रहा था। द्वार पर अंकित नाग प्रतीक चमक रहा था और उसके नीचे खुदा था, जहां अग्नि जलती है वहां ही आत्मा पिघलती है। जैसे ही उन्होंने उस द्वार में प्रवेश किया, गहराई से आती एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुम्हें अब अग्नि परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा शस्त्रों की नहीं, अंतरात्मा की होगी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे अंदर प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य भयावह था। चारों ओर लाल पीली अग्निशिखाएं उठ रही थीं और जमीन पर उभरे प्रतीक, त्रिशूल, चक्र, नाग और नेत्र उनकी आंतरिक यात्रा की प्रतीक लग रहे थे। पहली परीक्षा अर्जुन के सामने आई। उसके चारों ओर युद्ध के दृश्य बनने लगे। हर दिशा से धुआं उठा और सामने वे सारे योद्धा प्रकट हुए जिन्हें अर्जुन ने युद्ध में मारा था। कुछ दुश्मन और कुछ निर्दोष। वे सभी अर्जुन की ओर अंगुली उठाए खड़े थे। क्या तू न्याय का योद्धा था या अपने स्वार्थ का?
एक गूंजती आवाज आई। अर्जुन कांप गया। उसके हाथ से तलवार गिर गई। उसने सिर झुकाया और बोला, मैंने कई बार निर्णय जल्दबाजी में लिए। मैं अपने कर्मों को स्वीकार करता हूं। जैसे ही ये शब्द निकले, दृश्य धुंध में बदल गया। अग्निशिखाएं शीतल हो गईं। एक स्वर्ण रेखा अर्जुन के सामने से निकलकर द्वार की ओर बढ़ी। दूसरी ओर यश की परीक्षा शुरू हुई। उसके चारों ओर पुस्तकें, ग्रंथ और शास्त्र उड़ने लगे। फिर अचानक वे जलने लगे और एक विशाल आईना प्रकट हुआ जिसमें उसका स्वयं का चेहरा दिखाई दे रहा था, अभिमान से भरा हुआ। क्या ज्ञान ने तुझे विनम्र बनाया या अहंकारी? वही गूंजती आवाज अब यश के भीतर से आई। यश की आंखों में पश्चाताप था। उसने कहा, ज्ञान मेरी खोज था, पर कई बार मैं अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगा। अब मैं सीख चुका हूं, ज्ञान वह नहीं जो दूसरों को झुकाए, बल्कि वह जो खुद को झुकने सिखाए। आईना टूट गया, आग बुझ गई और एक चमकदार रेखा यश के आगे फैली। अब वीर की बारी थी। वीर के सामने उसका बचपन उभरा, कष्ट, भूख, अपमान और फिर वह क्षण जब उसने पहली बार अपनी ताकत से किसी को चोट पहुंचाई थी। अब वही सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने थे। क्या तू शक्ति का रक्षक है या उसका उपभोग करने वाला? वो प्रश्न अब उसके भीतर गूंज रहा था। वीर ने गहरी सांस ली और बोला, शक्ति को मैंने अपनी ढाल बनाया, तलवार नहीं, पर अब मैं इसे और सही दिशा में प्रयोग करूंगा। अग्निशिखाएं थम गईं। तीनों के रास्ते मिल गए और वे आगे बढ़े। अब वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे जहां 7 सिरों वाला नागरक्षक सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में रत्न जड़े थे और उसकी सांसों से बिजली की लपटें निकल रही थीं। उसने गरजते हुए कहा, अग्नि से गुजर आए हो, पर मणि के रक्षक को लांघना आसान नहीं। तुम्हारी परीक्षा अब शक्ति और बुद्धि दोनों से होगी। तीनों योद्धा सचेत हो गए। कक्ष की दीवारें हिलने लगीं, जमीन कांप उठी। नागरक्षक का पहला सिर आगे बढ़ा और हवा में एक चमकती ज्वाला छूटी। अर्जुन ने ढाल उठाई, यश ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और वीर ने अपने भाले को आकाश में घुमाया। पर यह युद्ध सिर्फ शारीरिक नहीं था, यह एक मानसिक द्वंद्व था। हर सिर एक अलग विचार, एक अलग भय, एक अलग लालच था। अर्जुन ने अपने भीतर के पश्चाताप से सामना किया, यश ने अहंकार से युद्ध किया, वीर ने अपने भीतर के क्रोध को शांत किया। हर बार जब वे अपने अंदर की कमजोरी से जीतते, नागरक्षक का एक सिर शांत होता गया। आखिर में जब 7वां सिर भी ध्वस्त हुआ तो सिंहासन के नीचे एक सीढ़ी खुली जहां लिखा था, अब तुम नागमणि के पहले प्रकाश के योग्य हो, पर रहस्य अभी शेष है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, थके हुए लेकिन संकल्प से भरे। वे जानते थे असली रहस्य अब शुरू होने वाला है। तीनों योद्धा, अर्जुन, यश और वीर, अब उस सीढ़ी की ओर बढ़ रहे थे जो नागरक्षक की पराजय के बाद प्रकट हुई थी। चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा थी, न अधिक डरावनी, न पूर्ण रूप से शांत, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो कि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ बाहरी शक्ति नहीं, भीतर की चेतना को भी परखने वाला है। सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थीं और हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। दीवारों पर अद्भुत चित्र उकेरे हुए थे, नागों की सभ्यता, देवों और असुरों की खोज और नागमणि का रहस्य। उनमें से एक चित्र विशेष था, एक साधारण मनुष्य जो नागमणि को छूते ही राक्षस में बदल गया था। यश रुक गया और बोला, देखो, यह चेतावनी है। नागमणि सबको नहीं स्वीकारती, केवल वही इसे छू सकता है जिसका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, इसका अर्थ है कि असली परीक्षा अभी बाकी है। वे आगे बढ़े और अंततः वे एक विशाल चांदी से जड़े हुए कक्ष में पहुंचे। उस कक्ष के केंद्र में एक ऊंचा चबूतरा था जिस पर कांच जैसी पारदर्शी परत के नीचे चमक रही थी नागमणि का पहला प्रकाश। नागमणि से निकल रही रोशनी साधारण प्रकाश नहीं थी, उसमें रंग नहीं बल्कि भावनाएं थीं, दया, साहस, क्षमा और ज्ञान। जो भी उसकी ओर देखता अपने भीतर के सबसे सच्चे भाव से जुड़ जाता। अर्जुन जैसे ही नागमणि के पास पहुंचा, एक अद्भुत दृश्य उसके सामने उभरा। वो अपने बचपन में लौट गया था, जहां उसके पिता ने उसे सिखाया था कि सच्चा योद्धा तलवार से नहीं, संयम से जीतता है। उस दृश्य ने उसकी आंखों से अश्रु बहा दिए। यश के सामने एक शून्य उभरा जहां केवल एक पुस्तक थी, सफेद, खाली पन्नों वाली। जैसे ही उसने उसे छुआ, शब्द अपने आप उभरने लगे। ज्ञान वह है जो स्वयं को मिटाकर पुनः लिखा जा सके। वीर के सामने एक टूटा हुआ दर्पण आया
जिसमें उसका चेहरा बिखरा हुआ था। वह धीरे धीरे उन टुकड़ों को जोड़ने लगा और हर जोड़ के साथ उसके अंदर की हिंसा, क्रोध और असंतोष बाहर गिरता गया। अंतिम टुकड़ा लगाते ही एक शांत मुस्कान उसके चेहरे पर आई। तभी एक रहस्यमयी स्वर गूंजा, तुमने पहला प्रकाश पा लिया है, पर यह पूर्ण नहीं है। नागमणि के 7 प्रकाश हैं, हर एक द्वार, हर द्वार एक प्रश्न। जो अंत तक उत्तर देगा वही नागमणि का स्वामी होगा। अर्जुन चौंक गया। तो ये सिर्फ एक शुरुआत थी? हाँ, यश ने कहा, और इसका अर्थ है कि आगे और भी कठिन परीक्षाएं होंगी। वीर ने धीमे स्वर में जोड़ा, और शायद कुछ ऐसी सच्चाइयां भी सामने आएंगी जो हमें खुद से दूर कर सकती हैं। इतने में चबूतरे के पीछे एक और द्वार खुल गया, गहरे अंधेरे और नीले प्रकाश से भरा हुआ। उस द्वार के ऊपर लिखा था, द्वितीय प्रकाश, विश्वास और विश्वासघात। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके बीच न कोई शक था, न कोई अभिमान, सिर्फ एक भावना थी, एक साथ अंत तक जाने की। और वे अंधेरे द्वार में प्रवेश कर गए। अंधकार के उस द्वार में छुपा है एक और रहस्य। विश्वास और विश्वासघात की अगली परीक्षा में कौन रहेगा अडिग, और कौन टूटेगा अपने ही भ्रमों में? क्या अर्जुन, यश और वीर का साथ बना रहेगा, या नागमणि की अगली परतें उनके रिश्तों को भी छलनी कर देंगी? जानने के लिए देखिए नागमणि की तलाश, भाग 7, जहां शुरू होगा एक खेल, विश्वास का, साजिश का और आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सा पल आपको सबसे गहरा लगा, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कहानियों की दुनिया को, ताकि रहस्य और रोमांच की ये यात्रा कभी ना छूटे। ओफ।